क्रिकेट का एक ज़माना था जब इंडिया का नाम फास्ट बॉलिंग के साथ जोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। वर्ल्ड के लिए इंडियन फास्ट बॉलर सिर्फ सपोर्ट एक्टर होते थे, लेकिन आज इंडिया के पेस अटैक को दुनिया मॉडर्न क्रिकेट के सबसे कंप्लीट, कंसिस्टेंट और मोस्ट डेंजरस पेस अप पे काउंट करती है। ये जंप ओवरनाइट नहीं आया, इसके पीछे माइंडसेट, फिटनेस, डोमेस्टिक रिफॉर्म, आईपीएल का इफेक्ट, ओवरसीज सक्सेस और एक पूरी जनरेशन का हंगर छुपा था। आज हम उसी ट्रांसफॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जिसने इंडियन क्रिकेट की आइडेंटिटी को बदल दिया। 90s और अर्ली 2000 में इंडियन क्रिकेट में एक क्लियर पैटर्न फॉलो करता था। स्लो विकेट्स, टर्न, स्पिन डोमिनेंस। स्पिन हमारा कंफर्ट जोन था और फास्ट बॉलिंग को सेकेंडरी स्किल की तरह ट्रीट किया जाता था। अगरकर, नेहरा, प्रसाद, श्रीशांत जैसे बॉलर थे, बट उनके लिए कंडीशन, ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से लिमिटेड था। डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस सॉफ्ट होती थी, न्यू बॉल मूवमेंट कम होती थी और लॉन्ग स्पेल फास्ट बॉलर के लिए टफ होता था। रिजल्ट, ओवरसीज टूर में पेस बॉलिंग रेयरली मैच चेंज करती थी। ये सब देखकर इंडियन क्रिकेट को एक बात समझ आ गई थी, अगर ओवरसीज में कम्पीट करना होगा तो पेस अटैक को बैकबोन बनाना पड़ेगा। यहाँ से रियल शिफ्ट शुरू हुआ। 2000 के मिड के बाद इंडिया ने अप्रोच चेंज करना शुरू किया। कोचेज ने फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट रोल से निकालकर विनिंग रोल की तरह अपनाया। लॉन्ग स्पैच, डिसिप्लिन और मैच टू मैच प्लानिंग को इंपॉर्टेंस मिलेगी। बॉलर को बताया गया कि फास्ट बॉलिंग सिर्फ पेस नहीं, कंट्रोल, फिटनेस, सीम स्विंग और मेंटल स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन होता है। जहीर खान का प्रोफेशनल रूटीन, इरफान पठान का न्यू बॉल स्विंग, ये दोनों एग्जाम्पल दिखाते हैं इंडिया में पोटेंशियल यूज था, बस डायरेक्शन की कमी थी। इस माइंडसेट शिफ्ट में आगे आने वाले सालों की फाउंडेशन रखी थी। ये वो फेज था जब इंडिया क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग को स्ट्रक्चर के लेवल पर चेंज किया। एनसीए में मॉडर्न ट्रेनिंग शुरू हुई, बेटर फिजियो, बॉलिंग कोचिंग, स्ट्रेंथ एक्सपर्ट और इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम। वर्कलोड मॉनिटर होने लगा, कितने ओवर डालने हैं, कितनी स्पीड से डालना है और कैसे रिकवर करना है, सब साइंटिफिकली प्लान होता था। डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस चेंज हुई, रणजी ट्रॉफी में ग्रीन टॉप लेयर आने लगी, जहाँ में सादर जैसे टियरी पेसर, समी जैसे सीम बॉलर, ईशांत शर्मा जैसे हिट द डेक स्पेशलिस्ट अपने गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। पहली बार इंडिया डोमेस्टिक क्रिकेट फास्ट बॉलिंग प्रोड्यूस कर रहा था, सिर्फ मीडियम पेस नहीं। इंडिया की फास्ट बॉलिंग रिवोल्यूशन का बैकबोन फिटनेस ही था। यो टेस्ट मैंडेटरी हुआ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बनी, बॉलर को प्रॉपर एथलीट की तरह ग्रूम किया। इसका इम्पैक्ट क्लियर दिखा। ईशांत शर्मा 140 प्लस कंसिस्टेंसी डाल रहे थे, समी लॉन्ग स्पेल में भी शार्प थे, वे ज्यादा वो पेस के साथ थ्रेड बने हुए थे। फिटनेस ने सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाई, बॉलर का वर्कलोड हैंडल करने की कैपेसिटी भी इम्प्रूव की। इस वजह से उनका ओवरसीज में 5 डे तक मैच कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी मिल गई। ये इंडिया का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। पेस बॉलिंग फाइनली सस्टेनेबल बन चुकी थी। इस स्टेज पर इंडिया ने पेस के साथ स्किल को टॉप प्रायोरिटी बना दिया। रिस्ट पोजीशन करेक्ट की, सीम स्टेबिलिटी प्रैक्टिस हुई, रिवर्स स्विंग को फाइन ट्यून किया गया, वोवर सीम ऐड किया गया और हार्ड लेंथ हिटिंग को फोकस बनाया गया। डिफरेंट टाइप के डिफरेंट पिच के बॉलर डेवलप हुए। भुवनेश्वर कुमार प्योर स्विंग स्पेशलिस्ट, समी सीम और रिवर्स स्विंग का कॉम्बिनेशन, ईशांत शर्मा बाउंस और हार्ड लेंथ मास्टर, बुमराह एंगल प्लस एक्यूरेसी प्लस यॉर्कर। इंडिया के पेस अटैक में फाइनली वैरायटी आ गई। ये वो चीज़ थी जो ग्रेट पेस नेशन की आइडेंटिटी होती है। आईपीएल फास्ट बॉलिंग रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा एक्सेलेरेटर बना। यंग इंडियन फास्ट बॉलर को वर्ल्ड क्लास बैटर के सामने बॉलिंग का मौका मिला। यहाँ उन्हें रियल प्रेशर, डेथ ओवर का इंटेंस इन्वॉल्वमेंट और स्पीड मेंटेन करने का एक्सपीरियंस मिला। डिल स्टेन मलिंगा जैसे लेजेंड के साथ प्रैक्टिस और उनके अगेंस्ट बॉलिंग इंडियन फास्ट बॉलर के लिए प्राइसलेस लर्निंग थी। बुमराह डेथ ओवर के किंग बन गए। सिराज ने एग्रेशन और कंट्रोल आईपीएल ने पॉलिश किया। मयंक यादव जैसे रो पेस अटैक सीधा नेशनल स्पॉटलाइट में आ गए। 2018-2020 ऑस्ट्रेलिया टूर हाईलाइट बन गया। पहली बार इंडियन पेस अटैक ने ऑस्ट्रेलिया को उनके होम कंडीशन में डोमिनेट किया। लॉर्ड्स, ओवल, गाबा, हर जगह इंडियन सीमर ने बिग ब्रेक थ्रू दिलाया। दुनिया ने क्लियरली मान लिया, इंडिया अब सिर्फ स्पेन नेशन नहीं रहा, एक फास्ट बॉलिंग पावर हाउस बन चुका था। मॉडर्न क्रिकेट में इंडिया ने एनालिसिस को हाथ में ले लिया। पिच मैप्स, लाइन लेंथ चार्ट्स, बैट्समैन वीकनेस एनालिसिस, सब प्रोफेशनल लेवल पर हो चुका था। सिराज जैसे बॉलर डिटेल बेस बॉलिंग से कंसिस्टेंसी ब्रेक थ्रू निकालने लगे। साइंटिफिक प्लानिंग से इंडियन पेस बॉलिंग को एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी दोनों मिली। आज जैसी इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग डेप्थ पहले कभी नहीं थी। उमरान मलिक के एक्सप्रेस पेस, मुकेश कुमार की सीम एक्यूरेसी, आकाशदीप का मूवमेंट, आवेश की हैवी बॉल, मयंक यादव की रो स्पीड, ये सब मिलकर इंडिया को नेक्स्ट डिकेड के लिए रेडी बनाता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में 140 प्लस स्पीड नॉर्मल हो गई है और यंग प्लेयर स्पिनर नहीं फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं। यह रेगुलेशन परमानेंट बन चुका है। आज इंडिया फास्ट बॉलिंग में वर्ल्ड स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। यह ट्रांसफॉर्मर किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं आया। माइंडसेट, फिटनेस, स्किल, डोमेस्टिक रिफॉर्म, आईपीएल एक्सपोजर और न्यू जनरेशन सबका कंबाइंड एफर्ट का रिजल्ट है। एक वक्त इंडिया स्पिन के लिए फेमस था, आज पेस के दम पर मैच कंट्रोल करता है और ये फास्ट बॉलिंग जर्नी अभी रुकने वाली नहीं है। ये अब इंडिया क्रिकेट का आइडेंटिटी बन चुकी है। देख रहे थे बिहाइंड द इनिंग्स, जहाँ कहानी सुनाई नहीं जाती, मैसेज कराई जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें
और ऐसे ही क्लियर और पावरफुल क्रिकेट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको ऑल टाइम फेवरेट फास्ट बॉलर कौन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।